को अगेन वेलकम करते हैं। निसार साहब जरा थोड़ा सा डिफरेंट बात करते हैं ना। अब जो डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि आबनाए हरमस जो है अगर वो बंद हो जाती है, अब से कुछ देर पहले जब हम स्टूडियो में आ रहे थे तो खबर ये थी कि ईरानियंस जो हैं उन्होंने, ईरान की पार्लियामेंट ने इसकी एनओसी बहरहाल दे दी है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से नाफिज नहीं किया है। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये बंद होती है तो उसका क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? देखें, अभी ईरानी पार्लियामेंट ने इतला दी हैं कि उस आबनाए हरमस को बंद करने की करारदाद पास की है। वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी और सुप्रीम लीडर से अप्रूवल के लिए जाएगी। ईरान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो आबनाए हरमस बंद करके वेस्ट की जो ऑयल सप्लाई है उसको एक डिच करे और उनको उनकी इकोनॉमिकल मुश्किलात और बढ़ा दे, क्योंकि 20 to 25% जो ऑयल की सप्लाई है वो कहते हैं कि आबनाए हरमस के जरिए जाती है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो ईरान का एक वहाँ पे उसकी डोमिनेंसी मौजूद है। और अगर ये जंग अमेरिका ने बढ़ाने की कोशिश की तो आपको पास ईरान के पास एक और ऑप्शन भी है, और वो है यमन के जरिए बाब मंदब को बंद करने का, जिसके बाद जो है वो तकरीबन दुनिया के ट्रेड को 40 to 45% और इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि बाब मंदब के जरिए आप जो है मेडिटेरियन को, स्विस कैनाल की सप्लाईज को रोक सकते हैं। और वहां पे हौसीज ने ये साबित किया है पहले भी इजरायली लिंक्ड शिप्स को अटैक करके कि उनकी वहां पे डोमिनेंट मौजूद है। हौसीज जो हैं वो इस जंग में बाकायदा मौजूद हैं, और ईरान जब इस जंग को और ज़्यादा जो अपने मसल्स ऑन करेगा, जिसे बोल सकते हैं वो अपनी इस जंग को फैलाने की कोशिश करेगा या वो आगे बढ़ेगा, तो इसको समझने की ज़रूरत है कि इस रीजन में अगर मुस्लिम स्टेट्स खुलकर सामने भी नहीं आई तो वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो इराक में मौजूद हैं, वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो यमन में अंसारुल्लाह की सूरत में मौजूद हैं, वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो लुबनान में हिजबुल्लाह की सूरत में मौजूद हैं, वो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो इस वक्त भी गजा में मौजूद हैं। देखिए, गजा ने सरेंडर नहीं किया, वो मौजूद हैं। तो वो इजराइल के लिए और अमेरिका की मौजूदा बेसिस के लिए और उनकी इंस्टॉलेशंस के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। खुद ईरान अकेला बहुत बड़ी थ्रेट है उनके लिए। ईरान ने चाइना की ऑफर को डिक्लाइन किया है, रशिया की ऑफर को डिक्लाइन किया कि उनको किसी की मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो इतने पावरफुल हैं कि उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से वो खड़े हुए हैं, देखें, हमें ये समझने की जरूरत है कि ईरान अफगानिस्तान नहीं है, ईरान इराक नहीं है, ईरान लीबिया नहीं है, ईरान सूरिया नहीं है। ईरान की एक अपनी खुद एक बहुत बड़ी तारीख है, और दूसरा उनकी एक जो कुर्बानी देने का शहादत परवरी है वो बहुत बड़ी जज्बा है। यहूदी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और ये जान देने के लिए लड़ रहे हैं। इन दोनों को आप एक साइड पे नहीं रख सकते। तो ये अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद करने का ईरान ने फैसला किया तो 8 से 10 दिन में यूरोप को और उसके करीबी लोगों को जो है ना, जो उसके इकोनॉमिकल जो उसके रिपरकशंस आएंगे वो उनको पता चल जाएगा कि वो कहां पे खड़े हुए हैं। यूक्रेन जंग की सूरत में यूरोप वैसे ही मुश्किल का शिकार नजर आता है आपको।